नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने से YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंकों पर आधारित प्रश्न। ये जो प्रश्न रहेंगे ये हमारे संख्या पद्धति के चैप्टर के प्रश्न रहेंगे और इनको करने का जो क्रम रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा, है ना। हम इसे ट्रिक के माध्यम से ऑब्जेक्ट से ही लगाएंगे जिस तरीके से हमारा क्या है प्रश्न जल्दी से जल्द और आसानी से हो जाए। तो हम शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा ताकि हम आगे तक और भी नए वीडियो लाने में समर्थ रहे और अच्छे वीडियो लेकर आते रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस सवाल को करने के लिए। देखिए सबसे पहले हमें इस प्रश्न को पढ़ना होगा और समझना होगा कि प्रश्न कह क्या रहा है। यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है ना, तो कोई दो अंक होंगे। देखो दोस्तों जो भी चीजें लिखी होंगी उन सभी को समझिएगा। अंकों से बनी बोल रहा है ना। अंकों से बनी अगर कोई संख्या है तो एक अंक की संख्या 1 से 9 तक होगी। दो अंकों से बनी हुई संख्या जो होगी वो 99 मतलब 11, 10 से लेके 11 तक 99 तक होगी। तीन अंकों की अगर बोलेगा तो फिर वो 100 से लेके 999 तक होगी। ठीक है, तो यहां पर अगर इनको देखें तो ये क्या है, आपका इकाई है, ये क्या है, दहाई है, और ये क्या है, सैकड़ा है ना। इसी को बोलते हैं दहाई मतलब 10 का, इकाई मतलब एक हिस्सा, दहाई मतलब 10वां हिस्सा और सैकड़ा मतलब 100वां हिस्सा। इसी को ही हम समझते हैं और इसी के हिसाब से इन प्रश्नों को हल करते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन है इसको करने के क्रम में 10y प्लस x और 10x प्लस y के क्रम में क्यों रखा जाता है, उसका तरीका यही है। हम जब संख्या मानते हैं x प्लस y तो उसमें हम 10 दहाई का हिस्से को, ये हमारा इकाई हो गया, दहाई हो गया, तो इसे 10y प्लस x करके सॉल्व करते हैं। तो इसके चक्कर में मत पड़िए, इसको छोड़िए, है ना। ये जरूरी नहीं है इसको करना, जरूरी है कि हम हमारे सवाल को किस माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारे सवाल को। दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है, मतलब दो अंक होंगे कोई और इसके योग जो है वो 12 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट जितने भी हमें ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इनको देखो। पहले नंबर तो ये समझो कि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है, मतलब इन्हीं ऑब्जेक्ट में ही वो योग 12 होगा। देखो जरा, ये हो गया 8 और 1 9, मतलब ये तो नहीं है। 5 और 7 12 होता है, 7 3 10 2 12, इनका योग 12 मिल रहा है। 7 3 10 2 12 ये भी 12 मिल रहा है और 6 और 6 12 यहाँ भी 12 मिल रहा है। मतलब इन्हीं तीन संख्याओं में से कोई एक संख्या है जिसके अंकों का योग 12 है तथा उनके अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से क्या है 18 अधिक है। अब ये कह रहा है कि यदि ये अंक है तो इन संख्याओं को उलट कर जो संख्या मूल संख्या से 18 अधिक होनी चाहिए। तो इस संख्या को मतलब 57 को उलट दें तो क्या आ जाएगा, 75 हो जाएगा, है ना। और जो संख्या मूल संख्या से क्या होगी 18 अधिक होगी, तो मूल संख्या हमारे पास 57 है। अब जरा इसमें से इसको घटाओ तो ये कितना होगा, 15 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 8 और यहाँ पे बचा 6 में से 5 जाएंगे तो बचा 1। ये संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है या नहीं है ना। तो ये संख्या जो है मूल संख्या से 18 अधिक है। दिख ही रहा है कि ये 57 जो है हमारे पास संख्या, ये जब इसके पलट देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 18 अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पे तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है और यहीं पे हमारा आंसर मिल रहा है। पर इसको और देख लो अगले में, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 75 है ना, 75 और ये 57, इसको अगर आप घटाओगे तो माइनस के 18 आ रहा है, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। हमें संख्या क्या है, मूल संख्या से 18 अधिक है, ना कि 18 कम है, तो हम इसको नहीं मानेंगे। और ये तो खैर 66 में से अगर इसको 66 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम ऐसे प्रश्नों को डायरेक्टली क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पैटर्न में इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही लेकर बनाएंगे। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का ये तरीका है। यदि आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। अगले प्रश्न पर आते हैं और भी अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आ जाते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर, और दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है ना। यहाँ पर इतने ही चैप्टर को समझ लेते हैं। किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। मतलब ये जो ऑप्शन हमारे सामने है इन्हीं में ही कहीं ऐसा होगा कि इन दो संख्याओं के योग जो होंगे परस्पर बदलने से, मिलाने से बन जाएंगे। मतलब यदि मैं समझ लूं कि इनका योग कितना है, जो योग है वो मुझको 110 लाना है,
है ना। अब ऑप्शन में देखो भाई, ऑप्शन में क्या है, 3 और 8 दिख रहा है, इसको पलट दो तो पलट देने पे कितना हो रहा है, 8 9 10 11, 1 आ रहा है और मुझे कितना चाहिए, 0 चाहिए। हटाओ छोड़ो, यहाँ पर देखो 73 है तो यहाँ 3 और 7 कर दूं तो 7 3 10, यहाँ 0 आ रहा है, मतलब इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ देखो 8 और 4 12 हो जाएगा, लास्ट में 2 आ रहा है, हमें 0 चाहिए, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और 8 4 12 यहाँ भी हो रहा है, ये भी लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ तो मैंने 11 बता ही दिया, लास्ट में 1 आ रहा है तो नहीं होगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि इन संख्याओं में 73 ऐसी संख्या है, 73, जिसके अंकों को पलट दिया जाए तो योग कितना हो जा रहा है, 110 हो जा रहा है। और अंकों के एक चीज और कह रहा है कि ज्ञात करो जबकि अंकों का अंतर 4 हो। जरा इधर देखना, यदि मैं इनके अंकों का अंतर देखूं तो 4 है, एक अंक दूसरे अंक से क्या हो रहा है, 4 अंतर में आ रहा है, तो यही आपका ऑप्शन से सॉल्व होगा। हमारे अगले प्रश्न पर हम आते हैं और इस अगले प्रश्न को समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, इसको देखें। क्वेश्चन है हमारा, 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 14 है। तो जो अंकों का योग है 14 है। जो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन भी लिख लेते हैं। तो ऑप्शन है अपना 4 4 6, बी ऑप्शन है 4 8 2, सी ऑप्शन है 421 और डी ऑप्शन है हमारे पास 842। ये 4 ऑप्शन हमारे पास है, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। देखिए, एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे भैया किसके 3 अंकों की संख्या का योग 14 हो रहा है, क्या 6 और 4 10, 4 14 यहाँ पर हो रहा है, 8 2 10 4 14 यहाँ पर भी हो रहा है, 4 2 6 और 1 7, तो यहाँ तो नहीं हो रहा 7, और 8 और 2 10 4 14। तो ये 3 अंकों में ये 3 ऑप्शन तो हमारे को 14 करके दे रहे हैं। अब क्या कह रहा है, यदि दहाई इकाई से दुगना है, तो इसको मिला लेते हैं, 4 4 6 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, यदि दहाई इकाई से दुगना है, ये दहाई है और ये इकाई है ना, इसको दहाई बोलते हैं और इसको इकाई बोलते हैं, इसको सैकड़ा बोलते हैं। चलो इसको करते हैं। यदि दहाई इकाई से दुगना है तो दहाई जो है क्या इकाई से दुगना है, 8 होता तो 4 दूनी 8 हो जाता, नहीं है, इसको भी हटाइए, ये रॉन्ग हो गया। अगले को देखो, 482 को देखो। 482 में क्या हो रहा है, यहां पर मिलाते हैं, दहाई इकाई से दुगना है, ये रहा दहाई और ये रहा इकाई। दहाई इकाई से दुगना नहीं है, 3 गुना हो रहा है ना, तो ये भी हो गया कैंसिल। 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8, 4 गुना है, तो ये दहाई जो है इकाई से 4 गुना है, ना कि 2 गुना, तो ये भी नहीं होगा। अब आते हैं तीसरे इस लास्ट ऑप्शन पे, होना तो अब वही है क्योंकि इधर बाकी सारे कटे गए, तो बचा ये, इसको मिला लेते हैं। दहाई इकाई से दुगना है, ये रहा इकाई और ये रहा दहाई, तो इकाई दहाई जो है इकाई से दुगना है, 2 दूनी 4, बिल्कुल है सेटिस्फाई। तथा इकाई सैकड़ा से चौथाई है, और ये इकाई जो है सैकड़ा से क्या है, 2 4 6 8 चौथाई है, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया सेटिस्फाई। और हमें इस तरीके से ऑप्शन के थ्रू ही सारे प्रश्नों को करना है। जब भी कहे कि संख्या के अंकों का योग या कोई संख्या दी हो और उससे क्या पूछ रहा हो, कोई संख्या निकालनी हो, तो ऐसे प्रश्नों को हमें करने का एक ही तरीका है, ऑप्शन उठाइए और लगा दीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए आ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न पर और इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 5 गुनी है, यानी कि गर्ल्स और बॉयज का जो रेशो है वो कितना दिया है, 5:1 दिया है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, ठीक है। अब आगे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा की कुल बच्चों की संख्या नहीं है ना। तो कह रहा है इनमें से कौन सी संख्याएं हैं ऑप्शन में जो इन बच्चों की कुल संख्या नहीं है, तो कौन सी नहीं होगी देख लेते हैं। देखो, बॉयज और गर्ल्स का रेशो दिया हुआ है 5 और 1, इनको अगर कुल करें तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, है ना, आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, है ना। तो यहां पर अपन रख देते हैं, कुल हो गया यहाँ पर। अब हम क्या करें, जो हमारे पास ऑप्शन है इन ऑप्शन को लगाकर देखें।
तो हमको क्या लगाना है, अब यहाँ पर देखो अगर 6 बराबर 42 रख दे तो 1 बराबर कुछ नहीं कहे, 6 6 7 42, ये 7 टाइम्स जा रहा है ना। उसके बाद 54 को रख के देख लो, नहीं 35 को रख के देख लो तो 6 6 36 होता है, ये यहाँ पर अभी नहीं जा रहा है। और दिखाते हैं 54, 6 बराबर 6 6 36 6 1 बराबर 9 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना दिया है, ये 25 नहीं होगा 24 होगा, तो फिर 2 ऑप्शन नहीं। और 6 बराबर 24 भी दिया हुआ है, तो ये 6 चौको 24, 1 बराबर 4। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब अपन ने इनको निकाल के देखा, वैसे तो क्लियरली आपको मैं बता देता हूं कैसे ढूंढना है, पर मैं इसको ये सारे को निकाल के इसलिए मैंने दिखा दिया आपको। ये लड़के और लड़कियों की संख्या है, लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कौन सी हो सकती है इन ऑप्शन में से जो नहीं होगी। देखो यहाँ पे सिर्फ एक 35 ही है जो 6 से नहीं कट रहा है, तो जब ये 6 से नहीं कटेगा तो ऑप्शन के जो आंसर आएगा वो दशमलव में आएगा। और दशमलव का गुणा जब हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या कोई भी बच्चा दशमलव यानी कि आधे भाग में होगा? नहीं होगा। हम क्यों? क्योंकि राम को राम ही बोलेंगे, श्याम को श्याम ही बोलेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आधा राम आधा श्याम। तो जब हम इनको गुणा करेंगे तो इनसे क्या होगी, पूरी संख्या नहीं निकलेगी, हमें मिलेंगे दशमलव में अंक, और दशमलव में कोई भी बच्चों की संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी के ऑप्शन अगर 7 का है तो 7 एकम 7, 5 7 35, मतलब गर्ल्स अगर 35 हो गई तो बॉयज कितने हो गए, 7 हो गए, 5 गुना हो गए, 9 पन्ना 45 और 9 एकम 9, ये भी 5 गुना हो गया, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, ये भी 5 गुना हो गया। लेकिन 35 एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर भाग देंगे, 6 से अगर भाग दें तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव में आएगा। और दशमलव का मल्टीप्लाई अगर अपन करें तो कोई भी बच्चा दशमलव में संख्या नहीं आएगी। और यही चीज इसमें बोली थी कि इसको अगर जिसने समझ लिया तो वही इसको आसानी से लगा लेगा। तो ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो बिल्कुल अपना दिमाग चलाइए, यहीं पर ही देख लीजिए, है ना। यहाँ पे बोल रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों से 5 गुनी है, तो बस यहाँ लड़कियों की संख्या 5 और 1 6, 6 बराबर 6 6 36 6 7 42 कट गया, 6 9 54, 6 9 6 3 8 6 चौको 24 4, यही नहीं कट रहा। यही क्या सीधा सीधा ऑप्शन है, यहीं कहीं लगा दीजिए, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो प्रैक्टिस इज वेरी रिक्वायर्ड, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। ठीक है, ऑप्शन ले लेते हैं इसके। ऑप्शन रखे हैं 34, बी हो जाएगा आपका 61, सी हो जाएगा 25, डी हो जाएगा आपका 16। 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 7 है, मतलब इन दोनों संख्याओं को अगर मिलाएं तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। और ये सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं। आगे बढ़ो। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, अब आ जाओ भाई, सबसे पहला ऑप्शन ले लो 34, है ना। 34 के अंकों को पलट दिया जाए तो हो गया 43, है ना। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ भी दिया जाए, तो जो नई संख्या आई उसमें 3 जोड़ दिया जाए तो मूल संख्या की वो 4 गुनी हो जाती है। तो कितना हो गया 46, और ये क्या मूल संख्या से 4 गुनी है? नहीं है, ये तो उसकी 1 गुनी भी नहीं है। तो ये हो गया फॉर्मूला, पहला वाला तो कैंसिल। दूसरे पे चलते हैं, 61, इसको पलट दो 16, इसमें 3 जोड़ दो तो कितना हो गया 19। 19 क्या इसकी 3 गुना है, क्या हो जाती है 4 गुना है, तो 19 चौके कितना होता है 61 तो नहीं होता है। ठीक है, ये भी छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 25 में आ जाओ तो ये हो जाएगा 52, इसमें 3 जोड़ दो तो हो जाएगा 55, और 55 का 3 गुना ये 25 नहीं होता है। ठीक है, छोटी संख्या होगी, ये भी कैंसिल। अब बचा ऑप्शन नंबर 4, 16। अभी 16 को कर दो तो ये हो जाएगा 61, इसको 3 जोड़ दो तो हो गया 64। अब देखो जरा, ये उससे 4 गुना है तो 16 चौके 64, ये उसकी 4 गुना है।
तो जब ये ऑप्शन ऐसा कहे जैसा हमें करने के लिए, तो हमें वैसा ही करना होगा, और यही हमारी क्या है, करने की स्ट्रेटजी है। मूल संख्या ज्ञात करनी थी, मूल संख्या 16 है, जो कि नई संख्या से कितनी है, 4 गुना है। ठीक है, तो 16 थी, आगे मूल संख्या से नई जो संख्या बनी वो क्या हो गई, 4 गुना 16 चौके 64 हो गई। तो ठीक है, ऐसे ही करते चलिए, अगले प्रश्नों पर चलते हैं। नेक्स्ट चलिए, अब हमारे आखिरी प्रश्न पर आते हैं और इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी 3 अंकों वाली ऐसी संख्या है जिसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 74 है। तो देखो भाई, यहां पर रख लो, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी हो गया। ए बी सी बराबर 74 है, मतलब ए का स्क्वायर करना होगा, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर करना होगा, तब हमको कितना मिलना चाहिए, 74 मिलना चाहिए। क्या इधर पे जो संख्या है इनको एक बार चेक कर लें, देख लेते हैं। 8, 1 और 3, यहाँ पर 8 रखो तो यहाँ पे 1 रखो तो यहाँ 3 रख दो। 8, 8 64, 1 का 1 ही रहेगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। 64 और 1 65, 65 और 10 कितना हो जाएगा, 75, 75 में 1 कम कर दो तो ये हो गया 74। ये तो सेटिस्फाई कर गया। अगला देखते हैं 3 4 9, तो कितना हो जाएगा 3 4 9 का, 3 3 3 जा 9, 4 चौके 16, 9 में 81, तो ये तो भैया 9 से 81 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। 3 पे देखो, 3 3 जा 9 6 1 3, 6 36, 1 1 1 और 3 3 9, 36 और 10 46 हो गया। तो ये ऑप्शन यहाँ पर ये भी कैंसिल हो गया। तो 3 ऑप्शन अपने को दिए थे, चौथा नन था, नन तो हो नहीं रहा क्योंकि एक ऑप्शन क्या है हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसी ऑप्शन को और आगे बढ़ा के देख लेते हैं बाकी की भी जगह पे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमें डायरेक्टली यहाँ पर नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ तक तो हमको फट से मिल गया। अभी पूरा पढ़ने के बाद उसको देख लो, क्योंकि नन भी है ऑप्शन में, कोई भी जगह पर अगर काम नहीं करेगा तो फिर ऑप्शन इसका क्या होगा, ये दो नहीं है लेकिन ये भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए इकाई एवं दहाई के अंकों के योग से दुगना है। देख लो भाई, ए जो है वो क्या है, इकाई तथा दहाई के अंकों के योग से दुगना है। तो ये इकाई हो गई और ये दहाई हो गई, इन दोनों को जोड़ दो तो यह हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, और 4 जो है वो आपका इकाई, क्या बोल रहा है, ए जो है वो इकाई एवं दहाई के अंकों के योग से दुगना है। तो ये 4 से तो दुगना हो रहा है, हाँ हो रहा है भाई। आगे बढ़ो। तथा संख्या एवं अंकों के अदल बदल करने पर प्राप्त संख्या का अंतर 495 है। सॉरी, संख्याओं को अदल बदल करने पर संख्याओं को अदल बदल करने पर संख्या का अंतर 495 है। तो संख्या का अंतर 495 है क्या, मतलब यहाँ पे देख लो 813 और इसको कर लो 318। अभी 13 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 5 13, यहाँ बचा 10, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पे बचा 7, 7 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 5। तो ऑप्शन सेटिस्फाई यहाँ पे भी कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। देखो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जब भी ऐसे प्रश्न दिए रहते हैं तो हमको ऐसे ऑप्शन भी दिए होते हैं जिसमें नल लिखा। अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो ये ऑप्शन क्या हो जाता, खारिज हो जाता। तो प्रश्नों को जमाते रहिए, क्वेश्चनों को लगाते रहिए, प्रैक्टिस बनाए रखिएगा। आगे भी हमारे को नए नए प्रश्न करने हैं, साथ बनाए रखिए। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी लौटेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक जब तक कुछ खास नया नहीं है। लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।